Hey guys, welcome back to the channel. दिस इज आई थिंक सिक्स्थ वीडियो फ्रॉम द सीरीज और आज कर लेते हैं नेक्स्ट फोर कंपनीज डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कंपनी दैट इज टायर इंडस्ट्री वाली कंपनी है सियाट लिमिटेड। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है टायर इंडस्ट्री में। ये जो दो चार प्लेयर्स हैं जैसे बीकेटी टायर्स हो गया, सीएट हो गया, अपोलो हो गया, तो ये काइंड ऑफ इनके जो एक फिक्स सेगमेंट्स हुआ करते थे, ये लोग अभी एक दूसरे के सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं। तो जब मैं इसका पूरा पीयर टू पीयर कंपैरिजन करूंगा देन वहां पे एग्जैक्टली पता चलेगा कौन किधर जा रहा है। बट लेट्स एनालाइज फॉर टुडेज वीडियो सी एट के नंबर्स क्या क्या सी एट ने नंबर पोस्ट किए हैं। तो इन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 3700 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया है Q2 FY26 में विथ 14% का ग्रोथ है। नाउ इफ यू सी जो भी जितने ये सात आठ प्लेयर्स है टायर इंडस्ट्री में, तो आई थिंक सी एट इज द वन विच इज ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स। और ये Q1 की बात कर रहा हूँ मैं, और Q2 में तो सी एट के नंबर ही अभी तक तो बेस्ट है, अभी बाकी के नंबर आए नहीं है। तो बाकी सब जो है वो सिंगल डिजिट में, लो सिंगल डिजिट में सब लोग ग्रो कर रहे हैं एक्सेप्ट दिस सी एट हैज ग्रोन 14%। ठीक है। तो एबिटा ग्रोथ भी अच्छा खासा 39% का ग्रोथ है। अ, और एबिटा मार्जिन इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। पैट ग्रोथ भी यहाँ पे 53% का है। सो in this quarter they got operating leverage. I think this is second consecutive quarter where they have posted good results. So good results I am comparing with their peers actually, right? So in terms of those the results are good. PAT margin is also improved. If you see here 3.6% से 4.9% तक PAT margin चला गया है। EPS growth भी अच्छा खासा 53% का यहाँ पे दिख रहा है। So all in all good numbers posted by C8. Let's understand what is happening inside the C8. So C8 का जो रेवेन्यू जो वर्टिकल्स है उसको अगर देखते हैं तो उसको हम लोग यू कैन डिवाइड बेसिकली। तो रिप्लेसमेंट मार्केट एंड एक होता है ओईएम सेगमेंट, राइट? तो रिप्लेसमेंट मार्केट जो है, और ये ओईएम सेगमेंट मतलब जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं, जो नई गाड़ियां बनती है सीधा उनमें टायर से सप्लाई करते हैं। और रिप्लेसमेंट मार्केट मतलब जो एक बार आपने गाड़ी खरीद ली उसके बाद आपको जो 3-4 साल चलाने के बाद जो आप टायर रिप्लेस करते हो, दैट इज रिप्लेसमेंट मार्केट। तो उसमें ये जो है हेवी व्हीकल जैसे बस ट्रक रिप्लेसमेंट मार्केट में वो इट इज गोइंग एट मिड सिंगल डिजिट से ग्रोथ ग्रो कर रहा है। तो ऑलमोस्ट जीडीपी का जितना ग्रोथ है 6.5%, उसी इक्विवेलेंट के बेसिस पे ये ग्रो कर रहा है। और टू व्हीलर इट इज ग्रोइंग एट 7 to 8%, और पैसेंजर व्हीकल बहुत जीरो टू लो सिंगल डिजिट यहाँ पे ग्रोथ है रिप्लेसमेंट मार्केट में। वही आप अगर आप ओईएम सेगमेंट में देखने जाओ, तो ओईएम सेगमेंट में सी एट में जो पैसेंजर कार्स और ये जो व्हीकल्स होते हैं उसमें 6 to 8% से ग्रोथ यहाँ पे है। और हेवी व्हीकल्स जैसे बस और ट्रक यहाँ पे लो सिंगल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे है। तो दैट इज द FY26 सॉरी Q2 FY26 का ये छोटा सा स्टोरी है। तो Q3 कंपनी ने बोला है कि Q3 जो होगा वो एक तो इक्वल टू Q2 होगा या फिर स्लाइटली बेटर देन, सॉरी स्लाइटली लोअर देन Q2 रह सकता है। बिकॉज ऑनसेट ऑफ विंटर शुरू हो चुका है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में। एंड तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे है, इसलिए। और जो फेस्टिव सीजन था वो भी Q2 में है, तो मतलब Q2 में था, इसलिए अभी Q3 थोड़ा सा सॉफ्टर हो सकता है। तो लेट्स अज्यूम कि Q3 में भी सेम नंबर आता है जैसे Q2 में जितना आया है उतना, ऑलमोस्ट लाइक 3700 करोड़ जितना है। ग्रॉस मार्जिन का टारगेट कंपनी ने दिया है 42%। अभी एबिटा मार्जिन हमने देखा 39% है, तो ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा बेटर है विच इज 40 to 42% यहाँ पे उनका एक्सपेक्टेशन है। विच दे आर डूइंग इट राइट। रॉ मटेरियल कॉस्ट भी यहाँ पे सॉफ्ट होती हुई नजर आती है। जो क्रूड और इसके रबर के प्राइसेस है। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट कंपनी क्या बोल रही है कि वो जो है Q3 वो थोड़ा सा उनको सॉफ्टवेयर जा सकता है। ठीक है। केपेक्स वो लोग 1000 करोड़ का करेंगे, और जो बस और ट्रक के जो रेडियल टायर्स लगते हैं उसमें ये लोग कैपेसिटी एनहांसमेंट करने वाले हैं। दैट इज पॉइंट नंबर वन। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट द मोमेंट इट इज 80 to 85% है कंपनी का। तो इसमें यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट यहाँ पे इन लोगों को है, और उसका क्लैरिटी कंपनी बोल रही है कॉन कॉल में कि Q3 और Q4 में
ज्यादा क्लैरिटी आएगा कि कितना रेवेन्यू में हिट आ रहा है बेसिकली, राइट। सो दैट इज वन। इफ यू सी द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, तो सिंपल वही जैसे रिप्लेसमेंट मार्केट मैंने आपको बोला, तो दे दे एक्चुअली मेक ऑलमोस्ट लाइक 48 मिलियन टायर्स बना लेते हैं ये लोग एनुअली। तो अगर आप देखोगे, रिप्लेसमेंट मार्केट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 52% ऑफ द रेवेन्यू जो आता है वो रिप्लेसमेंट मार्केट से आता है। ओरिजिनल ओईएम जो होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, मतलब वो जो ओईएम सेगमेंट, दैट इज 29% रेवेन्यू यहाँ से आता है। तो मेजर इज रिप्लेसमेंट मार्केट, ओईएम इज 29% एंड रिमेनिंग 19% इज एक्सपोर्ट। तो ये कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? यूरोप, अफ्रीका, लैटम। तो ये पैसेंजर एंड ट्रक बस रेडियल टायर्स ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे सीएट के बारे में ये है कि जो ईवी में जो इनका शेयर है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30% शेयर इन ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जो पैसेंजर कार और यूटिलिटी व्हीकल्स ईवी सेगमेंट में है। 30% शेयर इज एक्चुअली अ गुड शेयर, एंड अप्रोक्सीमेटली 20% वो टू व्हीलर ईवी स्पेस में है। तो यहाँ पे तो सीएट इज एक्चुअली लीडिंग इन ईवी सेगमेंट। और इन लोगों ने रिसेंटली जो ऑफ हाईवे टायर्स होते हैं, जो ये जो बीकेटी का जो बेसिकली दिस इज द देयर एरिया बेसिकली, ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट टायर्स, जो बड़े बड़े टायर्स होते हैं, वो उसमें भी इन लोगों ने एंट्री कर ली है बाय एक्वायरिंग अ ब्रांड कॉल्ड कैम्सो ना। आई थिंक दिस इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज ए यूके बेस्ड कंपनी। और ये इन लोगों ने मिशलिन ग्रुप से एक्वायर कर ली है, 1200 करोड़ की डील, 1200 करोड़ पे करके इन लोगों ने एक्वायर कर लिया था ये। तो कैम्सो, विद एक्विजिशन ऑफ कैम्सो दे आल्सो एंटर्ड इनटू द ऑफ हाईवे टायर्स, ठीक है। तो इनके पास क्या क्या हो गया? इनके पास रिप्लेसमेंट मार्केट है, उनके पास ओरिजिनल इक्विपमेंट मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट है, और ये अभी ऑफ हाईवे टायर्स में भी इन लोगों का एंट्री हो चुका है। तो विद दिस कैलकुलेशन, जो Q1 में जो रिपोर्ट किया था सेल, और अभी Q2 में 3773 रिपोर्ट किया है, और Q3 लेट्स से 3700 करोड़ आता है। एक्सपेक्टेड सेल्स इन ओवरऑल पूरे एनुअली वी कैन एक्सपेक्ट लाइक 14,700 से 15,000 करोड़ का सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पैट जो आएगा वो आएगा 4.5%, अगर मार्जिन पकड़ता हूँ तो 600 से 650 करोड़ का पैट ये लोग कर सकते हैं। दिस इज माई कैलकुलेशन, आई मे बी रॉन्ग। तो फॉरवर्ड पी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ उसके हिसाब से, तो इट कम्स अराउंड 25 to 27 का फॉरवर्ड पी आता है। और आपका ग्रोथ इंजन ये है, डिसेंट ग्रोथ इंजन है, 11% to 12%। नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस ग्रोथ with the peers. If the CIT is the only player in this particular segment growing at a double digit, therefore traction will be here in this particular stock in the tire industry segment. But if you have to, if you have, let's say, आपके पास कुछ और अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि 50% से ग्रो कर रही है, जो कि 70 और 80% से ग्रो कर रही है, देन विच वेयर यू वुड ग्रो, राइट। तो वो आपका डिसीजन है, दैट यू हैव टू टेक। बट in the industry, tire industry, I think CAT is the best growing company at the moment। एंड इसका जब पीयर टू पीयर करेंगे तब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी, किसका क्या बिजनेस मॉडल है और कौन कहाँ पे जा रहा है। सो दैट इज इट ऑन द CAT। numbers are good basically। now let's move on to the next company which is Havells India। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की कंपनी है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 5% का ही ग्रोथ है। एबिटा एबिटा ग्रोथ इज अराउंड 17%। स्लाइट इंप्रूवमेंट इन द एबिटा मार्जिन फ्रॉम 8% to 9%। पैट ग्रोथ इज 19%। सो ज्यादा कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ ही सिर्फ 5% का ही है। थोड़ा सा पैट मार्जिन इंप्रूव हो गया है। तो यहाँ पे इनका क्या इशू है? तो ये लोग क्या क्या बेचते हैं? केबल बेचते हैं। फिर एसी सेगमेंट है इनका, जो लॉयड का जो एसी आता है, लॉयड कंज्यूमर सेगमेंट। एंड देन इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो होते हैं, जो लाइटिंग वगैरह जो होती है, एंड स्विच गियर्स। सॉरी, इसमें इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में फैंस एंड कूलर्स आते हैं। एंड देन लास्ट जो सेगमेंट है दैट इज, उसमें आपके स्विच गियर्स एंड लाइटिंग आती है। तो क्या हो रहा है इस कंपनी में? केबल सेगमेंट इज डूइंग गुड। डूइंग गुड मतलब कितना? 12% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। 2,000 करोड़ इन्होंने केबल सेगमेंट से कमाए, राइट। तो यहाँ पे जो पावर केबल्स जो लोग बना रहे हैं उसमें अच्छी खासी डिमांड है, ठीक है। सो
एक चीज ये हो गई, और बिकॉज ऑफ दैट दे आर ऑल्सो एक्सपांडिंग द कैपेसिटी ऑफ दिस केबल सेगमेंट, ठीक है। सो केबल सेगमेंट तो अच्छे से ग्रो कर रहा है, बट जो ग्रोथ इन केबल सेगमेंट है वो ऑफसेट कर गई है, उसको अपोज कर रही है जो हाई इन्वेंट्री बढ़ गई थी एसी की लॉयड कंज्यूमर सेगमेंट में। तो वहां पे सीधा सीधा 18.5% का डिक्लाइन है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इन्वेंट्री, और जो समर जो आया ही नहीं बेसिकली, और ये जो मॉनसून सीजन है वो अभी तक चल रहा है, राइट। इसकी वजह से उनको हेवी डिस्काउंट्स देने पड़े। जीएसटी कट की वजह से थोड़ा सा इनको पुश मिला है, बट फिर भी अगर ज्यादा इनका कुछ सेल हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे 18.5% का डिक्लाइन यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट चीज और यहाँ पे ये हो रही है कि जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, जहां पे फैंस एंड कूलर्स है, तो उसमें भी डी ग्रोथ है, ऑलमोस्ट लाइक 841 करोड़ इन लोगों ने कमाए, दैट इज 1.8% डी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो जो भी केबल सेगमेंट में जितना भी कमाया वो सारा यहाँ पे कंज्यूमर सेगमेंट, लॉयड कंज्यूमर सेगमेंट एंड ये जो फैन और कूलर्स वाला सेगमेंट है, ऑलमोस्ट इसको 1200 करोड़ का ये जो टोटल सेगमेंट है वो पूरा ऑफसेट कर रहा है उसको। और स्विच गियर्स एंड लाइटिंग में 8% की ग्रोथ है। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 5% का ग्रोथ ऐसे आ रहा है। कंपनी ने बोला है कि वो 1450 करोड़ का कैपेक्स करेगा, और 600 करोड़ इन लोगों ने गोल्डी सोलर में इन्वेस्ट किया है। तो ये यही इनका बिजनेस मॉडल भी है, और यही इनका Q2 FY26 का अपडेट भी है। तो ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कोई वैल्यूएशन नहीं किया, क्योंकि जस्ट एक एक 5% से ग्रो करने वाली कंपनी, तो इसका ऑलरेडी क्या वैल्यूएशन करोगे। तो ग्रोथ इन केबल सेगमेंट इज ऑफसेट बाय एसी कूलर एंड फैन सेगमेंट, दैट इज द स्टोरी हियर फॉर द sorry, for Havells India. Now let's move on to the next company, that is Poonawalla Finance, FinCorp, Poonawalla FinCorp. So this is also interesting company. तो यहाँ पे भी एक पिवोट चल रहा है कंपनी में। तो जैसे आपको पता होगा कि इस कंपनी में आई थिंक Q2 या आई थिंक यस Q2 या Q1 में इन लोगों ने हेवी लॉसेस लिए थे, Q2 और Q1 ऑफ 2025। तो ऑलमोस्ट लाइक एक साल पहले इन लोगों ने हेवी लॉसेस, कुछ 600-700 करोड़ के हेवी लॉसेस लिए थे। वहां पे अंडर राइटिंग का इशू था, और एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इमीडिएटली बढ़ गए थे। बहुत अच्छी चल रही थी कंपनी। अगर आप देखोगे तो आई थिंक Q1 FY25 में समथिंग पॉइंट सिक्स जितना एनपीए था, जीएनपीए था। और इमीडिएटली इन द नेक्स्ट क्वार्टर जहां पे उन्होंने लॉसेस खाए, वो ऑलमोस्ट लाइक 2% जितना बढ़ गया था, ठीक है। तो एक एक वहां पे कंपनी कंपनी ने एक तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया ना। उसके बाद कंपनी में क्या हो रहा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे 56% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है, विथ ऑपरेटिंग एबिटा जो है वो 380% से बढ़ गया, अच्छा खासा बढ़ गया। पैट ग्रोथ इज 116%। सो जो भी वो बुरा टाइम था, जो एक पैट ग्रोथ ऑलमोस्ट लाइक 19 करोड़ का हो गया था, निगेटिव ग्रोथ हो गया था, अभी वो सीधा सीधा धीरे धीरे क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कंपनी में वो थोड़ा समझते। तो मैंने ये समझने के लिए क्या किया ना, थोड़ा सा कि जो एक क्वार्टर था इनका Q4 FY24, क्योंकि Q4 FY24 में जो बिजनेस मॉडल था कंपनी का वो समझते हैं। एंड वी लेट्स कंपेयर दैट Q4 FY24 का बिजनेस मॉडल विद द Q2 FY26 जो आज का बिजनेस मॉडल है। तो अगर ये दोनों स्ट्राइकिंग डिफरेंस समझ लेते हैं हम लोग ना, तो हमें पता चल जाएगा कि पूना वाला फिनकॉर्प में हो क्या रहा है। तो Q4 FY24 में क्या था कि वहां पे एक इट वाज लाइक अ ब्रांच। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो ये मैंने यहाँ पे बिजनेस मॉडल लगाया, तो मैंने यहाँ पे जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये दिस इज लाइक अ फंडामेंटल शिफ्ट फ्रॉम फेज ऑफ हाई एफिशिएंसी एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी जो Q4 FY24 में था। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, हाईली स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, दैट दे आर इंक्रीजिंग द ब्रांचेस। तो Q4 FY24 में, मतलब अभी मैं इसको शॉर्ट में 24 बोलूंगा, और अभी जो हम लोग Q2 FY26 तो 25 बोलता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ईज। तो 24 में इनका इनका जो मॉडल था वो ब्रांच लाइट मॉडल था। तो ये मोस्टली डिजिटली ऑपरेट करते थे, और डिजिटली ही लोन प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो इनके पास ऑलमोस्ट फिजिकल ब्रांचेस लाइक 102 ब्रांचेस थे।
बट Q2 FY 2026 में ये लोग फिजिटल हो गए। दैट मीन्स व्हाट, 260+ ब्रांचेस इन्होंने ओपन किए हैं एज ऑफ Q2 FY 2026। और उसमें से 160 जो है वो गोल्ड लोन की ब्रांचेस है। और उनका जो प्लान है वो 400 ब्रांच करने का है बाय FY मार्च 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 2026। तो ये एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो रही है कि यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर्स कंपेयर किए हैं। तो AUM जो था, एसेट अंडर मैनेजमेंट, 2024 में लाइक 25,000 करोड़ का था। अ, अभी कितना हो गया, 47,000 करोड़ का ऑलमोस्ट AUM हो चुका है। तो ये ऑलमोस्ट लाइक डबल हो गया है। GNPS जो बढ़ गए थे बेसिकली 1.16%, आई थिंक 2% तक चले गए थे। 1.16 से 2% तक अभी वो कूल ऑफ हो रहा है 1.59। तो GNPA डिक्रीज हो रहा है। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो अच्छा खासा ट्रिपल डिजिट में हुआ करता था, 332 करोड़ हुआ करता था, जब उन्होंने लॉसेस खाए उसके बाद ये सीधा 19 करोड़ पे आ गया। एंड देन अभी धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है। तो अभी 74 करोड़ का पैट। तो यहाँ पे एक एक आपको एक रिवर्सल ट्रेंड भी नजर आ रहा है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज रिटर्न ऑन एसेट्स। तो वो भी 5.73% हुआ करता था। नाउ दैट रिटर्न ऑन एसेट इज 0.69%। सो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे ये लोग इन्वेस्टमेंट फेज में चल रहे हैं, इसीलिए अभी रिटर्न ऑन एसेट जो है वो कम दिख रहा है। बट देर इज अ चांस दैट ये रिटर्न ऑन एसेट आपको धीरे धीरे अगर पॉजिटिव साइड की तरफ जाता हुआ दिखता है, तो दिस इज एक्चुअली गुड थिंग फॉर द कंपनी। तो हमें ये ऐसा देखना है कि वेदर पूनावाला फिनकॉर्प इज इन अ जर्नी ऑफ गेटिंग इनटू दैट रिटर्न ऑन एसेट्स टू क्लोजर टू 5। तो वो अगर है तो दैट इज गुड थिंग। नाउ और एक चीज जो थी वो सिक्योर्ड टू अनसिक्योर्ड लोन का जो रेशो था। तो पहले क्या था कि 49% सिक्योर्ड था और 51% अनसिक्योर्ड था, ठीक है, बिफोर दैट लॉस वाला क्वार्टर। और जैसे ही वो लॉस वाला क्वार्टर आया तो इन लोगों ने गियर शिफ्ट किया। और नाउ दे आर इनटू व्हाट, सिक्योर्ड लोन उन्होंने बढ़ा दिए। दैट मीन्स व्हाट, GNPA इसीलिए धीरे धीरे कम हो रहा है। सिक्योर्ड लोन बढ़ के 56% हो गए और अनसिक्योर्ड लोन रह गए 44%। तो ये लोग पहले क्या करते थे ना, ये माइक्रो फाइनेंस में थे। तो इनका प्योर रिटेल प्ले स्ट्रैटेजी था और लेजर शार्प फोकस वाज ऑन प्राइम एंड सुपर प्राइम कस्टमर जो थे, वो पर्सनल लोन, कस्टम कंज्यूमर लोन्स, MSME लेंडिंग, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें ज्यादा था। लेकिन अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने आई थिंक 6 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, लाइक गोल्ड लोन्स, PL प्राइम लोन्स, पर्सनल लोन जो होता है, देन कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, एजुकेशन लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन्स। तो आ, तो पहले जो था उनका जो MSME लेंडिंग करके था, और जो पर्सनल लोन जो ये लोग देते थे अंधाधुंध, तो अभी इन लोगों ने उसको डाइवर्सिफाई कर दिए और सिक्योर्ड लोन थोड़ा सा रेशो उन्होंने सिक्योर्ड लोन्स का परसेंटेज बढ़ा दिया है बेसिकली। And that is why, if you see, because of the diversification, their operating expense has been increased from 3.99% to 4.8%, right? So एज ऑफ नाउ दीज नंबर्स, जैसे ROA तो कम दिख रहा है, बट दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पिवट पॉइंट एक्चुअली। तो कंपनी ने क्या बोला है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। उन्होंने ये वर्डिंग यूज की है कॉन कॉल में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पुरानी बुक थी, जैसे लेगेसी बुक इसमें ये लोग बोलते हैं, तो ये सेम सम्मान कैपिटल जैसा स्टोरी। सम्मान कैपिटल में भी जो पुरानी, जो खराब सी बुक थी, लेगेसी बुक, वो उसको स्क्रबिंग करते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, राइट। उनका टारगेट है लेस देन 10,000 करोड़ तक जाना अगले अगले एक साल में। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वो जो लीगेसी बुक है, वो पहले 4% ऑफ द AUM हुआ करती थी, अभी सिर्फ 2% ऑफ द AUM रह गई है। दैट मीन्स व्हाट, इन्होंने भी अच्छा खासा लेगेसी बुक को स्क्रप कर दिया है। दैट मीन्स व्हाट, उन्होंने जो जितना उसमें से एसेट्स बेच के जो भी पैसा आ सकता है वो कर रहे हैं उसमें से। एंड दे आर कैशिंग आउट वट एवर जो NPS थे, ठीक है। तो आई थिंक इन माई ओपिनियन दिस इज अ गुड मूव बाय द कंपनी। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कंपनी जा रही है। हाँ, ऑल्दो वो जो कॉन्फिडेंस था इन्वेस्टर्स का, उन्होंने लॉस कर दिया था, क्योंकि किसी को पता नहीं चला कि ये इतना इतना बड़ा लॉस ये लोग खा जाएंगे, ठीक है। तो जो अंडरराइटिंग थी वो प्रॉपर नहीं थी, और वो नोबडी कुड फोरसी एक्चुअली। सो दैट इज द ओनली नेगेटिव पॉइंट हियर। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल कि उस टाइम पे कौन था, मैनेज कौन कर रहा था, किसने रिजाइन किया, वो सब चीज। बट द नंबर्स आर लुकिंग गुड एक्चुअली फॉर द
Poonawalla FinCorp. Now, how to value this? Now, in spite of, जैसे इसको प्राइस टू बुक से वैल्यू करने से बेटर है, क्योंकि अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे तो आपका ये प्राइस टू बुक दिखेगा आपको 4, एंड इफ यू विल ट्राई टू कंपेयर विद द बजाज फाइनेंस एंड देन चोला का आई थिंक 6 है, बजाज फाइनेंस का आई थिंक क्लोज टू 5 है, तो वो तो ज्यादा ही है. इंस्टेड ऑफ दैट, लेट्स आई थिंक लेट्स ट्रैक द ये जो आरओए है, आरओए का कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अगर होता है और जीएनपीएस कंटिन्यूसली डाउन होते हैं, देन देन आपको क्या चाहिए उसके अलावा? यहाँ पे एएम का जो है, एएम इज ऑलमोस्ट डबल. एएम का ग्रोथ देखिए वो कितना है. और आई थिंक वो एक एएम इज दे आर ग्रोइंग एट आई थिंक बाय 60% 60-64% से एएम का ग्रोथ यहाँ पे चल रहा है, राइट? या 68% का ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है. देन दे आर इन्वेस्टिंग इनटू द ब्रांचेस, न्यू ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एएम का ग्रोथ रहेगा. और लेगेसी बुक जो थी वो रिड्यूस हो गई है. जीएनपीएस अगर इंप्रूव हो रहे हैं और आरओए इंप्रूव हो रहा है, तो दैट इज द पॉइंट एक्चुअली, राइट? टू लुक एंड टू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी. All right, so this is all about Poonawalla FinCorp. Let's move to the next company, that is Dixon Tech. जब मैंने लास्ट ईएमएस सेक्टर का पूरा एनालिसिस किया था, तब मैंने आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन किया था मैंने. उसमें मैंने आपको लेट्स लेट्स गो टू दैट कैलकुलेशन ओनली. तो उसमें मैंने आपको, यस, यहाँ पे वो कैलकुलेशन था. हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हायर बेस है. तो जो स्मार्टफोन और फीचर फोन का जो वॉल्यूम है, बेसिकली इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो स्मार्टफोन और फीचर फोन से आता है. तो वो 15.3 मिलियन यूनिट्स उन लोगों ने किए थे. एंड उन्होंने एक फोरकास्ट भी किया था कि Q2 में हम इतना करेंगे, समथिंग लाइक 13 मिलियन और 14 मिलियन. तो उसके हिसाब से मैंने ये फोरकास्ट यहाँ पे एक बनाया था. वहां से सीधा सीधा दिख रहा था कि बिकॉज ऑफ द हायर बेस एक्चुअली विच इज देयर, लाइक ये हायर बेस है. जैसे ये यहाँ पे मैंने FY25 के नंबर्स रखे हैं. तो Q1 में तो ये लोअर बेस था, 6,580 करोड़ से ये लोग 11,000, ऑलमोस्ट लाइक 11-12 हजार का रेवेन्यू किया था. लेकिन अभी FY25 में अभी हायर बेस 11,534 करोड़ का था. तो इसलिए ये बिकॉज ऑफ दिस हायर बेस एक्चुअली उनका सेल्स ग्रोथ यहाँ पे डाउन हुआ है. ठीक है. बट मैंने जो गेस किया था वो इतना ज्यादा डाउन होने का नहीं था. मतलब आई आई डोंट नो. तो ये बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है. 29% का ग्रोथ यहाँ पे सिर्फ कंपनी ने पोस्ट किया है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक 50%, बट एनीवेज. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे. तो उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 14,855 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया है, विच इज 29% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. 32% एबिटा ग्रोथ है. 185% पैट ग्रोथ है. तो ऑपरेटिंग लेवरेज स्टिल दे गॉट. बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने बोला था कि ऑलमोस्ट वो लोग करेंगे. उन्होंने Q1 FY26 में ऑलमोस्ट लाइक 9.6 मिलियन जो था वो स्मार्टफोन का किया था, और फीचर फोन का 5.7 मिलियन किया था. ठीक है. और Q2 FY27 26 में दे सेड कि दे विल डू ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर नंबर. तो बट अगर आप देखोगे तो उन्होंने बोला कि हमने फर्स्ट हाफ में सिर्फ 20 मिलियन किया है. दैट मीन्स व्हाट? उन्होंने Q2 FY26 में सिर्फ 4.7 मिलियन किया. तो 15 मिलियन ऑलमोस्ट उन्होंने Q1 में किया, और सिर्फ 4.7 मिलियन जो है वो Q2 में किया है. तो ये नंबर जो है वो Q2 में स्मार्टफोन और फीचर फोन का बहुत कम आया है एज कम्पेयर टू Q1. और वो क्यों हुआ है उसका रीजन यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि जो जीएसटी कट जो हुआ, जीएसटी कट उसकी वजह से जो परचेसेस हो गए ये जो स्मार्टफोन और फीचर फोन की, वो थोड़े डीले हो गए. तो वो वहां इसीलिए थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिक्रीज दिख रहा है. 4.7 मिलियन यूनिट्स ही है यहाँ पे. तो कंपनी इज सेइंग दैट रिटेलर्स एंड कस्टमर डिफर्ड बाइंग द डिसीजन. तो जो मिड अगस्त में उन्होंने अनाउंस किया जीएसटी कट, और न्यू रेट्स जीएसटी के अनाउंस किए September 22 को, राइट? तो ये जो क्वार्टर था, ये पूरा क्वार्टर में मिड अगस्त से लेकर September 21 तक कोई सेल ज्यादा हुआ नहीं. कंपनी को कोई ज्यादा सेल दिखा नहीं एक्चुअली. कस्टमर्स ने होल्ड किया सेल. और September 22 को जब नए जीएसटी रेट्स अनाउंस हुए, तो वो तो लास्ट वीक था इस क्वार्टर का, Q2 का. तो वो जो 1 वीक था, 1 वीक में ज्यादा रिकवरी आई ही नहीं बेसिकली. ठीक है, वो सफिशिएंट ही नहीं था रिकवरी करने के लिए. इसीलिए
दे रिपोर्टेड वेरी लो। एक्चुअली उन्होंने ये नंबर पोस्ट ही नहीं किया है कॉन कॉल में, ना कहीं भी पीपीटी में उन्होंने 4.7 मिलियन यूनिट्स, ये मैंने नंबर डिराइव किया है क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने 20 मिलियन किया है। तो Q1 में अगर वो लोगों ने 15 मिलियन किया है तो ऑलमोस्ट ऑब्वियसली है कि ये 20 मिलियन तो 4.7 मिलियन आप Q2 से करोगे। बट स्टिल दे मेंटेन देयर ओरिजिनल गाइडेंस। वो बोल रहे हैं कि FY26 में 42 मिलियन से 43 मिलियन यूनिट वो कर लेंगे। तो मतलब नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट लाइक वही 20-22 मिलियन का स्मार्टफोन और फीचर फोन का ये लोग करेंगे। तो ये जो जीएसटी कट है, जीएसटी कट का इम्पैक्ट जो है, ये जो मिड अगस्त से सितंबर 21 में आया है, इसकी वजह से जो परचेसेस रुक गए यहाँ पे इस कंपनी में, तो वो इम्पैक्ट इनका स्मार्टफोन में भी आया है और जो एलईडी एंड वॉशिंग मशीन की जो परचेसेस है उसमें भी आया है। ठीक है, तो ये ही है डिक्सॉन का स्टोरी। एंड ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ आपको डिक्रीज ही होता हुआ दिखेगा क्योंकि हायर बेस है अभी। लेट्स सी कि ये अभी जीएसटी का न्यू जीएसटी तो अनाउंस हो गया है, तो लेट्स सी Q3 में ये लोग कितना बाउंस बैक करते हैं। अगर Q3 में इन लोगों ने बाउंस बैक किया एंड दे जैसे वो लोग ऑलमोस्ट लाइक 100% का ग्रोथ पोस्ट करते थे और वैसे ही 100% का ग्रोथ पोस्ट करेंगे क्या, थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। बट लेट्स सी। तो ये बेसिकली यहाँ पे स्टोरी ये है कि जो पेस ऑफ द सेल्स ग्रोथ है वो फॉल हो रहा है 95% से 29% तक जाता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द हायर बेस। सो दैट इज द स्टोरी फॉर डिक्सॉन। तो Q3 एंड Q4 इज टू बी वॉच बिकॉज न्यू जीएसटी रेट्स हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स मे बी ऑन द वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम कितना बढ़ता है वो देखना जरूरी है यहाँ पे। बट एज ऑफ नाउ जो मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया था उसके हिसाब से तो ये मुझे ओवरऑल एनुअली मुझे 50% का ग्रोथ दिखता है विच इज जो 100% ग्रोइंग ग्रोथ वाली कंपनी थी वो 50% से ग्रो करेगी। दैट इज नॉट एक्चुअली गुड फॉर द for Dixontic. So this is all about all the 4 companies. I hope you like this. I hope you understood this और आपको इसमें से कुछ वैल्यू एडिशन जरूर मिला होगा। तो हमने डिस्कस कर लिया सीएट, हैवेल्स, पूनावाला फिनकॉर्प एंड डिक्सॉन्टिक। So I'll see you in the next video with another set of companies and analysis like this. Till then, thank you so much for watching and do subscribe and share with your friends and discuss. Thank you so much.